ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ होती हैं लेकिन कुछ दर्द भी होते हैं, और दर्द की अगर हम बात करें तो दिल का दर्द एक शदीद नौइयत का है, मगर दांतों का दर्द बाज़ का दिल के दर्द से भी ज़्यादा है। जिस दिन ये होता है वो रात बंदे की बहुत मुश्किल से गुज़रती है। और क्यों होता है ये दर्द? ये उस वक्त ज़्यादातर होता है जब दांतों को कीड़ा साल से लग रहा है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। जब इतने सालों से आपने इग्नोर किया होता है तो दांतों का जो कीड़ा है वो ऊपर की सतह से होता नीचे जो पल्प है वहाँ तक पहुँच जाता है, और एक्यूट पल्पाइटिस का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल पैदा होता है कि दांतों को कीड़ा लगना या जिसे डेंटल केरीज, ये क्या है, ये क्या बीमारी है? ये बनी नौ इंसान को सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली बीमारी है और सदियों से है। दांत एक सख्त चीज़ है, हड्डी नुमा चीज़ है दांतों की नौइयत, और उसको उसी तरह जैसे लकड़ी को दीमक या घुन लग जाता है तो कीड़ा भी उसी तरह से है। लेकिन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जब आप दांतों को साफ़ नहीं करते तो प्लाक चिपका रहता है। तब प्लाक का मतलब है कि सफ़ेदी वो चिपका रहता है, और कई दिन और कई हफ्ते अगर वो सफाई ना हो और मुंह में खुराक के ज़र्रात हों और मुंह में बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं तो वो अपना अमल करते हैं, तो उसके बाद एक तेज़ाबियत पैदा हो जाती है उस ख़ास जगह पे, जिससे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। आम तौर पे जो छोटी उम्र के बच्चे या नौजवान, उनको खाने वाली सतह पे कीड़ा लगना शुरू होता है और पहले सिर्फ एक लाइन की सूरत में आपको नज़र आता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो गहरा होता जाता है तो उसमें यूँ सुराख होता जाता है जिसमें ये कालापन नज़र आ रहा होता है, मगर दर्द नहीं हो रहा होता, खोड़ बन जाती है। जब ये सुराख जो है, ये कीड़ा जब ज़्यादा होता जाता है तो दांतों के दरमियान जो पल्प है वहाँ तक जाके आखिर में ये जड़ के इन्फेक्शन तक आ जाता है, और जब इसको हम पल्पाइटिस कहते हैं, और जो एक्यूट पल्पाइटिस है वो सबसे शदीद दर्द का बायस बनता है। ये तो है छोटी उम्र के लोगों में कीड़ा जहाँ से लगना शुरू होता है, मगर जो ही हम छोटी उम्र से मिडल एज को देखते हैं तो खुराक के ज़रात जब दांतों के दरमियान में फंसते हैं तो दरमियान में फंसते फंसते वहाँ पे हमें कुछ नहीं लग रहा होता, बस हमें ये समझ आ रही होती कि यहाँ कुछ फंस रहा है, और फिर वो दरमियान में से कीड़ा लगता जो है उस दांत को खा जाता है। तो जब दर्द शुरू होता है तो फिर हमें पता चलता है कि आया इस दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है। बहुत से लोग मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, और जब मैं उनको कहती हूँ कि आपके दांतों में दरमियान में से कीड़ा लग रहा है तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला, या हमें तो पहले कभी दर्द ही नहीं हुआ, आज हुआ है। तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पे खाना फंसता रहता है और आपका जो टूथब्रश है या सफाई के जो बाकी तरीके हैं वहाँ पे नहीं आप साफ़ कर पाते, और बैक्टीरिया और खुशी जो खुराक है उसके ज़रात वहाँ पे पहुँच के सड़ान पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी हम तो बहुत ब्रश करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमारे तो दांतों में फ़ौरन कीड़ा लग गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम मुंह की सफाई का ख्याल रखते हैं और ज़िंदगी के काफ़ी मराहल तय कर चुके होते हैं लेकिन उनके दांतों को कीड़ा नहीं लगता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं? जी हाँ, कुछ लोग वाकई ही इस बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। उनमें मल्टीपल फैक्टर्स, कुछ थोड़ी बहुत जेनेटिक्स भी है, लेकिन ओरल हाइजीन और बचपन में आपके दांतों की आपकी सेहत कैसी थी। आप जब पैदा हुए तो उस वक्त आपके दांत हड्डी में बन रहे थे, तो उस वक्त दूध और बाकी पीते थे आप, और उससे कैल्शियम और बाकी जो अज्जा हैं अगर वो मुनासिब थे और आपकी दांतों की हड्डी अच्छी तरह से बनी हुई है तो आप केरीज रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो रोल ऑफ बैक्टीरिया है वो भी बहुत अहम है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके दांतों के कीड़ा लगने के लिए अहम रोल करती है। उसमें कुछ लोगों के मुंह में बैक्टीरिया और क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऐसे होते हैं कि उनमें फ़ौरन कीड़ा लग जाता है। इसको हम कहते हैं केरीज इंडेक्स, हम मेजर करते हैं। तो ये जब दूध के दांतों में ज़्यादा में कीड़ा लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे का केरीज इंडेक्स हाई है, तो इसको अपनी दांतों की हिफाजत या मुंह की सफाई
ज़्यादा रखनी होगी। दांतों के कीड़ा लगने में जो सबसे अहम फैक्टर है, जिसको कंट्रोलेबल फैक्टर है, वो मुंह की सफाई है। अब अगर आप एक छोटे बच्चे को टूथब्रश दे दें और वो आपको देखते हुए टूथब्रश पकड़ेगा, यूँ यूँ ब्रश करना शुरू हो जाएगा, तो अक्सर हम लोग यूँ कर रहे होते हैं कि पकड़ते हैं और यूँ यूँ टूथब्रश फेरना शुरू कर देते हैं। क्या ये यूँ यूँ टूथब्रश फेरना और कभी यूँ यूँ तेज़ी से और कभी अंदर ना करना, क्या ये आपका सही तरीका है? जी नहीं, ये सही तरीका नहीं है। दांतों की सफाई के लिए जो अहम बात है वो ये है कि दांतों की ये सतह तो आपकी खुराक के साथ ही साफ़ होती रहती है। ये जो गम्स के साथ होती है, इसको हमें अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, और ये जो दरमियान में सतह जगह है उसको करना होता है। मिसवाक जो है वो ऐसी है कि वो क्योंकि एक एक दांत को अलग-अलग से करती है, तो ये मसूड़े के साथ वाली और दरमियान वाली जगह को वो अच्छा साफ़ करती है। अब जो टूथब्रश है, अगर हम इसको 45 के ज़ाविये पे दांतों पे रखा जाए और 2-3 दांतों का सेगमेंट पे रखा जाए और उसको आगे पीछे हल्की सी मूवमेंट दी जाए, इससे आपका जो है टारगेटेड क्लीनिंग होगी। इस तरफ आप करें, फिर अंदर की तरफ करें, उसमें भी इसी तरह करें, ठीक है, और फिर सब दांतों को इसी तरह साफ़ करते जाएं और आखिर में आप इधर से करें। क्या टूथब्रश दांतों की सफाई के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार है? इसका जवाब है नहीं। मिसवाक को इसीलिए सुन्नत कहा गया था कि वो दांतों के दरमियान खलाल करती है। दांतों के दरमियान खलाल करने के लिए आपको इस वक्त एक धागा मुयस्सर होता है जिसको हम कहते हैं डेंटल फ्लॉस। ये वैक्स धागा होता है, आम जो धागा है वो वैक्स नहीं होता, वो मसूड़े को ज़ख्मी करता है। इसको करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से तकरीबन 1 फुट इससे लें। ये बहुत सस्ता है, 200-300 रुपये का आपको मिल जाता है, और ये 6 महीने अगर आप रोज़ भी इस्तेमाल करें तो महंगा नहीं है। और इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहरहाल डेंटिस्ट का ख़र्चा और दर्द कम होता है। तो इसका तरीका ये है कि आप इस तरह उंगलियों पे इसको लपेटें, उसके बाद आप ये गाइड करते हुए आप 2 दांतों के दरमियान से गुजारें, और जब गुजारने के बाद आप उसको सी की शक्ल दे दें, क्योंकि अगर आप यूँ यूँ करेंगे, एक डेंटल फ्लॉस अवेलेबल है जो स्टिक के ऊपर है, वो यूँ यूँ करता है और इस मसूड़े को इंजर करता है। आपको ये नहीं करना, उसको मैं रिकमेंड नहीं करती। आप ये वाला लें, इस तरह से डाल के एक सी की शक्ल दें एक दांत की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर लाएं, फिर सी की शक्ल दें और अंदर बाहर करें। ये इंतहाई आसान है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से, आप तवज्जो से इसको सीख लें तो जो लोग डेंटल फ्लॉस करते हैं उनके दांत बहुत बेहतर रहते हैं। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप रोज़ाना रात को नहीं कर सकते तो जब भी कर सकते हैं डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें और अपने आप को सेहतमंद रखें, क्योंकि मुंह की सेहत आपकी अमूमी सेहत की ज़ामिन है। जिन लोगों के दांतों में ज़्यादा फासला हो जाता है उनके लिए ये डेंटल फ्लॉस कारआमद चीज़ नहीं है। उनके लिए एक और चीज़ बहुत मुफीद है जिसको छोटा सा इंटरडेंटल ब्रश कहा जाता है। ये ब्रश आप दांत साफ़ करने के दूसरे ब्रश से दांत साफ़ करने के बाद दांतों में खलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अवेलेबल हैं, अगर आप कहीं से भी ढूंढें तो मिल जाएगा आपको। इसको आप इस तरह से बीच में अंदर से डालते हैं जहाँ जहाँ ये आसानी से जाए, ज़बरदस्ती नहीं, और अंदर और बाहर की तरफ घुमाते हैं जिससे ये साफ़ हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ शेप्स और साइज़ में भी अवेलेबल होता है। आप अपने दांतों में की स्पेस के हिसाब से करें और ये काफ़ी हद तक आसान तरीका है, और जो लोग ये करते हैं उनके दांत सेहतमंद रहते हैं। एक और सवाल जो कहीं भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर डेंटिस्ट से पूछा जाता है कि हम कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट जो है उसका बेसिक रोल नहीं है टूथ ब्रशिंग में या मुंह की सफाई में। बेसिकली आपके ब्रश का रोल है, ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए या मीडियम होना चाहिए और आप मुनासिब प्रेशर के साथ इसको इस्तेमाल करें। एक और सवाल जो मुझे और हर डेंटिस्ट को हर जगह पूछा जाता है, बेशक हम किसी शादी पे बैठे हों, तो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। तो मेरा जवाब ये है कि टूथपेस्ट मेजर रोल नहीं करता आपकी सफाई में। मेजर रोल या प्राइमरी रोल आपके टूथब्रश का है, और इस चीज़ टूथब्रश में भी ये अहमियत है कि आप दांत को के ऊपर ब्रश को किस तरह से फेरते हैं और किस तरह से सफाई करते हैं। टूथपेस्ट जो है आमतौर पर हमें मेडिकेटेड टूथपेस्ट अवॉइड करने चाहिए। कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो है उसकी इतना हमें यूज़फुल नहीं होते, और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट लें। किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट आप हमेशा मत इस्तेमाल करें
बदल बदल के करें। और एक और बहुत अहम टिप मैं बच्चों की माँओं को देना चाहूँगी कि दिन में बच्चे चॉकलेट टॉफ़ियाँ खाने से बाज नहीं आ सकते, और ये उनकी ज़िंदगी और खुशियाँ हैं, मगर उस वक्त दें जब उन्होंने उसके बाद सोना नहीं है। जब बच्चे सोने से पहले अगर आप उनको मीठी चीज़ दे देते हैं, फीडर में ही, आप दूध में ही अगर आप चीनी डाल के उनके मुंह में रख देते हैं और वो पीते पीते सो जाते हैं, या टॉफ़ी खाते हुए सो जाते हैं, तो फिर दांतों को बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता है। तो कोशिश, माँओं की ये कोशिश होनी चाहिए कि दिन के टाइम दें जब वो चलते फिरते हों, और कुछ देर बाद कुछ और भी खा लें और कुल्ली भी कर लें, ताकि ये मीठे ज़र्रात दांतों के ऊपर चिपके ना रहें और दांतों पे कीड़ा ना लगे। एक और बहुत अहम बात है कि इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है कि अगर आपके दांतों पे दर्द ना भी हो, कुछ भी ना हो, तो आप 6 महीने बाद एक दफ़ा जाके डेंटिस्ट को दिखाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद से नज़र नहीं आ रही होती वो रूल आउट हो जाए, और अर्ली डायग्नोसिस आपके लिए कम तकलीफ़ दे और बेहतर रहेगा। हमें सुन्नत का इत्तबा करते हुए मुंह की सफाई पे तवज्जो देनी चाहिए, और मुंह की सेहत आपकी अमूमी ओवरऑल सेहत की ज़ामिन है, और खुशियों और ख़ूबसूरती की भी ज़ामिन आपकी मुंह और दांतों की सेहत है। और खुश रहें, मुस्कराते रहें खूबसूरत दांतों के साथ और हेल्दी दांतों के साथ।